कहता है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भाग की क्रिया में यहाँ पे क्या होता है, भाज्य, और ये होता है भाज्य, और ये हमारा होता है, आप लोग ज़्यादा नहीं बोलिएगा, जब हम बोल रहे हैं तो आपने बोलिए भागफल, ठीक है, जानते तो अच्छी बात है। तो भाजक, भाज्य, भागफल, और इसके बाद आता है हमारा रिमाइंडर, शेष जिसको कहते हैं, या शेषफल, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब कहता है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, अर्थात 195 हमारा क्या है, भाजक है, और भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, तो शेष हमारा क्या है, 47। तो उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि 195 से भाग दे रहे हैं, शेष 47 बचा रहे हैं, तो वो संख्या हमको ढूंढना है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमको भाज्य पता होना चाहिए था, है ना, तब न हम समझ सकेंगे शेषफल कितना आएगा, लेकिन भाज्य हमें पता नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं। संख्या को 195 से हम लोग भाग दे रहे हैं, ठीक है, और शेष हमको बचाना है क्या, 47, राइट। तो अब हम सपोज दैट यहाँ पे शेष 145 बचाने के लिए अगर 195 को एक बार हम पढ़े तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, 195, और 47 हमें चूंकि बचाना है, तो इसलिए 195 में 47 जोड़ देंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 242, है ना। तो हम ऐसी यहाँ पे अब इसका लास्ट कंक्लूजन निकालते हैं कि 195 में अगर 242 से भाग, 195 से 242 में अगर भाग दें तो हमारा जो है रिजल्ट क्या आएगा, 47 शेष बचेगा, जो कि क्वेश्चन कर रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हमने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है संख्या, जरूरी नहीं कि 242 हो, लेकिन हमें एक छोटी सी संख्या लिए, ठीक है। 195 से अगर भाग दें तो 195 से भाग अगर 242 में देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 47 शेष बचता है, जो कि क्वेश्चन भी कह रहा है। पहला कंडीशन हम फुलफिल कर दिए। अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं कि क्या होता है। चलिए, अब दूसरा कंडीशन कहता है कि उसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, राइट। तो अब उसी संख्या को, मतलब किसको, 242 को 15 से भाग देना है हमको, तो 15 का 15, 9, 2, 15 6 90, शेष आपका, यही आपका उत्तर है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब जैसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अगर ऑप्शन हम खाली लेना चाहें, जैसे हम यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है, ए में 4 था, बी में 2, सी में 3, डी में 5। तो अब हमको क्या था, इतना लंबा लपेटा में जाने का आवश्यकता नहीं था। हम जो अगर इसका बेसिक जानते तो हम सीधे वहां पे 2 आंसर लिख देते। तो अब हम लोग देखिए, ये तो बेसिक हो गया कि कैसे मतलब हम लोग रिजल्ट लाए,
ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस रिजल्ट को हम लोग शॉर्ट तरीके से भी बना करके ला सकते हैं। और शॉर्ट कहाँ, तो यही से निकलता है, शॉर्ट कहीं से निकलता नहीं है, शॉर्ट बेसिक से ही इसके कैलकुलेशन को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, है ना। इतना हमको लिखने का जरूरत नहीं था, हम समझ लेते कि वो मतलब 195 है तो 195 में जो है भाग देते हैं, 195 संख्या है, 195 से हमको भाग देना है किसी में, तो 47 शेष बचना चाहिए। तो एक बार 195 तो आना ही आना है कटने के लिए उसको, और शेष बचाने के लिए 47 उसमें ऐड कर देना है, तो वैसी संख्या हम प्राप्त कर लेते मिनिमम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये 15 है ना, देखिए लास्ट में जिस संख्या से वो भाग देने कहेगा, तो पहला जो संख्या से हम लोग भाग देंगे, जैसे 195 यहाँ पे है, देखिए ये 15 से 195 डिवाइड होगा, हो रहा है कि नहीं? 15 का 15 पहले 4 19 15 से 45, तो इसका मतलब क्या है, 195 15 का एक फैक्टर है, 100 नहीं सॉरी 15 जो फैक्टर है 195 का गुणनखंड है ना। और अगर दो संख्या को पूरा पूरी भाग लगाना हो तो दोनों में से एक कोई फैक्टर उसका होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, तभी दोनों संख्या में पूरा पूरी भाग लगा सकता है। जैसे एचसीएफ में हायर कॉमन फैक्टर में पढ़े होंगे कि 195 और 15 का अगर महत्तम समावर्तक 900 अगर 15 हो, तो ये दोनों 15 क्या करेगा, दोनों संख्या को पूर्ण रूप में विभाजित करेगा, है ना। ये गुणनखंड में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो एक गुणनखंड जो कि 15 से पूरा पूरी 195 में भाग लग रहा है, तो एक गुणनखंड क्या है मेरा 15 है। तो अगर जो भी संख्या 195 से कटेगी वो 15 से भी कटना ही कटना है, निश्चित कटना है। ये चूंकि गुणनखंड है, तो गुणनखंड 15 जब 195 से जो भी संख्या कटेगी वो 15 से भी निश्चित कटना है, चूंकि एक फैक्टर वो 15 है उसका। तो अब यहाँ पे देखेंगे, तो सपोज अब उसी डिस्कस पे आते हैं, अगर 195 कोई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा तो 15 भी विभाजित करना ही करना है। तो यहाँ से ये हमारा खत्म हो गया, आप 15 पर आएंगे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, 195 से भाग देने पर शेष 47 प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो भाग देगा बचेगा, शेष ही बचेगा, तो शेष बचेगा तो हमको शेष ही देखना है ना। चूंकि समझ रहे बात को, 195 से जो भाग देंगे तो वो भाग दे करके क्या होगा, 47 आएगा हमको, 47 आएगा। तो जितना भाग 195 से दिए उतना क्रिया हमको 15 से भी करेंगे, तो वही 47 लास्ट में बचाएगा ना। ये चीज समझ रहे हैं ना, लास्ट में वही 47 हमको ये 15 भी बचाएगा। तो 15 बचाने के बाद लास्ट में 47, तो क्या करेंगे हम, लास्ट में सिर्फ जो रिमाइंडर बच रहा है उसी में भाग दे करके हम देख लेते हैं कि क्या शेष आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आया, और ये आपका 47। बस अगर इसको बनाना हो हमको ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव तरीके से बस ये हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 15 और 195 का एक, देखिए जो भी क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी तरह से आएगा, लास्ट में जो भी देगा वो निश्चित ऊपर वाले को काटेगा। एक फैक्टर वो है 195 के जैसे फैक्टर 15 है, उसी तरह से अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, किसी संख्या को